दिल्ली की मद्रासी कॉलोनी में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर अब बस सियासत भी तेज है। बुलडोजर एक्शन के बाद आप नेता का पहुंचना भी शुरू हुआ। आज सौरभ भारद्वाज भी मद्रासी कॉलोनी जाएंगे। 600 से ज्यादा पक्के मकान यहां पर ढहाए गए थे। तो ये बुलडोजर वाला एक्शन मद्रासी कॉलोनी में लोग लंबे वक्त से यहाँ पर आकर रह रहे थे, लेकिन इन सबके बीच ये बड़ा एक्शन हुआ है। और जो जानकारी सामने आई है उसमें इन बस्तियों को, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे बस्ती बना के, उसे अवैध घोषित किया गया है। 600 से ज्यादा पक्के मकान भी ढहाए गए थे। तो इसे लेकर के अब सियासत का भी दौर देखा जा रहा है। आज सौरभ भारद्वाज भी पहुंचने वाले हैं इस जगह पर, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ सरकार पर लगातार मद्रासी कॉलोनी को लेकर के हमलावर विपक्षी दल भी नजर आ रहा है। तो दिल्ली की मद्रासी कॉलोनी में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और इन सब के बीच अब बुलडोजर एक्शन को लेकर के सियासत भी काफी हद तक तेज देखी जा रही है। बुलडोजर एक्शन के बाद आप नेता का भी पहुंचना यहां पर शुरू हो गया है। आज सौरभ भारद्वाज पहुंच रहे हैं। आज वो मद्रासी कॉलोनी जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ सरकार पर हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, लगातार देखा जा रहा है कि मद्रासी कॉलोनी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। अवैध कॉलोनी इसे करार दिया गया था और 600 से ज्यादा पक्के मकान भी ढाए गए थे। राजनीति भी तेज। आज सौरभ भारद्वाज भी पहुंच रहे हैं और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो इलीगल बताए जा रहे हैं उन पर डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। और जंगपुरा के अंदर मद्रासी कैंप में भी कुछ दिन पहले यहां पर 300 से ज़्यादा जो झुग्गियां थी उनके ऊपर बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो की गई थी। और लगातार यहाँ पर ये सवाल उठ रहे थे कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है तो बुलडोजर की कार्रवाई और ज़्यादा तेज होगी। हालांकि अब से कुछ देर के बाद जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जिन लोगों के जो मकान यहाँ पर टूटे हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा आगे यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। तमाम जो लोग हैं वो इन मद्रासी कैंप के ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो लोग, जिन लोगों का मकान जो था वो यहाँ पर टूटा था, ऐसे में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रवीण कुमार हैं जो कि पूर्व विधायक है जनपद से। प्रवीण जी, यहाँ पर 300 से ज़्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया मद्रासी कैंप में और दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गंदी नीयत है इन ज़मीनों के ऊपर। असलियत में ये ज़मीनें गरीबों से खाली करा के अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। और इनका पहले से ही बड़े बड़े उद्योगपतियों टाइप है कि इन ज़मीनों पर क्या बनाना है। ये अंदर की सेटिंग है इनकी। तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है दिल्ली में, इनका मास्टर प्लान, दिल्ली की झुग्गियों के लिए मास्टर प्लान चालू हो गया है। अब इन्हें सारी झुग्गी एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया है। और पहले ये लोग कहते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, अब कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मैदान। मतलब दिल्ली में सारी झुग्गियों को तोड़ना चाहते हैं और धीरे धीरे झुग्गियाँ क्या, अब धीरे धीरे ये जो अनऑथराइज कॉलोनी में मकान हो उन तक भी धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि ये नहीं चाहते कि गरीब लोग, दिल्ली के जो निचले तबके के लोग हैं वो दिल्ली में रहे। ये लोग उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं। ये लोग थोड़ा सा उन लोगों से, इस इलाके के विधायक रह चुके हैं, कितने सालों से लोग यहाँ पर रहे थे? क्योंकि जिस दिन ये बुलडोजर चल रहा था हम लोग यहाँ आए थे, सब कह रहे थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड है, सारी चीज़ें हैं। जी, यहाँ पे 50-60 साल से यहाँ पे लोग रहते हैं। 3 पीढ़ियाँ लोगों ने यहाँ गुजार दी है। जो माता जो है बुजुर्ग 60-70 साल की, वो 15 साल में शादी करके यहाँ पे आई थी। वो बताती है मतलब खुद अपनी बात में। तो इस तरीके की हालात है कि लोग इतने सालों से रह रहे हैं और उनको आपने उठा के बेघर कर दिया। और ये बताते हैं कि 370 करीबन लोग यहाँ थे जो रह रहे थे, जो झुग्गियाँ थी। उसमें से 167 लोगों को जो है मकान दिए, बाकी लोगों को मकान दिए भी नहीं। और मकान दिए वो नरेला में दिए, जहाँ नरेला यहाँ से जो है वो 50 किलोमीटर दूर है। अब नरेला यहाँ से कौन जाएगा? ये लोग कोई नरेला जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पे स्कूल है, ना वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पे रोजगार कोई है। क्योंकि जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा तो फिर ये झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा। तकरीबन वैसा ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होता हुआ नजर भी आ रहा है। हाँ, तो हमने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर झुग्गियाँ बचानी है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। अगर आपने अगर गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी को वोट देके तो झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा। तो ये वही जो है भारतीय जनता पार्टी वाले वही कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और
जिस तरीके से दिल्ली के झुग्गियों को, दिल्ली के गरीब लोगों को ये दिल्ली से भगाना चाह रहे हैं, दिल्ली के पूर्वांचली लोगों को ये लोग भगाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी एक तरफ तो बिहार में वोट मांगने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो दिल्ली में पूर्वांचल बसे उन सारे लोगों को उठा उठा के फेंक रहे हैं। अभी आपके बड़े नेता पहुंच रहे हैं, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, क्या परिवार वालों को क्या आश्वासन कुछ दिया जाएगा जिनके घर? देखिए, आम आदमी पार्टी तो शुरू से जो है वो लड़ाई लड़ती आई है। ऐसा नहीं कि कोर्ट केस अभी था, कोर्ट केस जो है पहले से चल रहा था और जब तक हमारी सरकार रही हमने पूरी तरीके से इनके साथ खड़े रहे, झुग्गियाँ बचाने के लड़ते रहे। और बुलडोज़र मैंने खुद 2 बार आके रुकवाए हैं, डिपार्टमेंट से बात करके, सरकार से बात करके। आतिशी जी जब उसमें मंत्री थी, सौरभ भारद्वाज मंत्री थे, उन्हें साफ तौर पे अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिए थे कि ये कार्रवाई जो है गैर कानूनी है, इस ज़मीन पे सरकार का कोई हक नहीं बनता इस तरह की कार्रवाई का, और कार्रवाई को इलीगल कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी कोई हेल्प नहीं करी। यहाँ के सिटिंग एमएलए जो हैं वो आज तक यहाँ देखने नहीं आए, सरकार का कोई आदमी नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया कि दिल्ली में जिन्होंने उन्हें वोट दे के जिताया था वो लोग किस हालत में। तो ये निर्दयी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो जनता बहुत दुखी है। जंगपुरा से पूर्व विधायक हैं प्रवीण कुमार, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा तो इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स जो है वो भी शुरू हो गई और ये तस्वीरें जैसा हमने पहले भी दिखाई थी, ये देखिए ये इलाका है जहाँ पर उस दिन मद्रासी कैंप पे पूरा जो बुलडोजर था वो यहाँ पर चला था और 300 से जो ज़्यादा झुग्गियाँ थी उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। हालांकि जो डीडीए की तरफ से बुलडोजर चलाया गया था यहाँ पर, डीडीए का सीधे तौर पर कहना था कि कोर्ट का ये आदेश है और कोर्ट के आदेश पर ही ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। नमित, इसके साथ ही साथ इसे लेकर के इन-डेप्थ जानकारी भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग रहे, जो वहाँ पे रहवासी हैं, इतने लंबे वक्त से रहते चले आए हैं, उनका ये कहना है कि वो 50 साल से 60 साल से उनकी पीढ़ियां भी लगातार इस जगह पर रह रही थी और अचानक से वो, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि वो अपने पेपर्स भी शो कर रहे हैं, पेपर्स दिखा रहे हैं कि हमारे पास में पेपर्स भी है इस जगह के, लेकिन फिर भी इस तरह से एक्शन। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों के झुग्गियाँ उजड़ी हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम 30 से 40 साल 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हम लगातार वोट दे रहे हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड हमारे पास है। लेकिन ये मामला कोर्ट के अंदर भी गया था और कोर्ट के अंदर इस पूरी ज़मीन को इलीगल करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अवैध ज़मीन है, इस पर अवैध निर्माण किया हुआ है। यही वजह है कि जो डीडीए के अधिकारी बुलडोजर लेकर आए थे, उस बुलडोजर के समय जो है उनके हाथ में वो कोर्ट का आदेश था और यही वजह थी। देखिए, अब क्योंकि ये कंजेस्टेड इलाका है, ऐसे में देखिए इलाके के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये जो इस इलाके के अंदर बुलडोजर चला, कितने साल से लोग यहाँ रह रहे थे? हाँ जी, कितने सालों से यहाँ? यहाँ पता है 50-26 साल से रहते जी यहाँ। बहुत लोग, बहुत पुराना वाला जो की है, ये तोड़ना नहीं चाहिए था। इन लोग पता नहीं, इन लोग इस तरफ वाला बंदे ने, लोग ने कंप्लेंट कर दिया। नाली का अलग था, मेट्रो चल रहा था, नाली का मिट्टी विट्टी डाल के वहाँ आने जाने वाला पानी को ना नाली वाले ने बंद कर दिया, वहाँ का मेट्रो वाला चल रहा है। पता नहीं इस तरफ कंप्लेंट करवा दिया। अभी कह रहे हैं कि नरेला उनको मकान दिया गया है। हाँ जी, न मकान दिया था, थोड़ी बहुत लोग लिया था, ये 100-240 बंदे के कह रहा था, अभी उससे कम मिला, बहुत लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आदमी लोग इधर उधर भटकता रहता है, किसी के घर मिला, किसी के नहीं मिल पा रहा है। झुग्गियाँ टूटी होंगी यहाँ मेरे ख्याल से 400 का 400 है। ये लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। ये 60 साल से ऊपर के, 50 साल से ऊपर के रहने वाले मैंने देखा है यहाँ। मैं सराय काले खां रहता हूँ। ये 50 साल से ऊपर के रहने वाले हैं। 50 साल से ऊपर हमारी यहाँ मार्केट थी, जहाँ जंगल था, एक लाइन चलती थी और यहाँ पर कोई तारी गड्ढे थे, वहाँ पर इन्होंने झुग्गियाँ डाली है और बहुत परेशानी में रहे। आज इन पर किराया देने को पैसे नहीं हैं तो किराया क्या हुकूमत देगी? और इन पर खाने को नहीं है। अगले महीने में राशन बंद होने जा रहा है, राशन बंद होने जा रहा है। अच्छा, क्यों तोड़ा गया? क्योंकि ये लोग कह रहे थे हमारे पास आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन। परेशानी, गरीब आदमी है, बताओ इनमें क्या कमी है? इनके अंदर कोई कमी नहीं, गरीबी थी। वो कोठियों में औरतें काम करती हैं, ये बेचारे कहीं मजदूरी में लग गए, कहीं एनसीडी में लग गए, कहीं ऐसे लगे हुए हैं। ये सब ये तकलीफ़ें मेरे सामने दी गई हैं जो तोड़ा है। ये सिर्फ इलेक्शन और वोटों के पीछे। उन्होंने कहा था जो एमएलए है, ये एमएलए ने पैसा दे के लोगों से वोट लिए, चाहे गरीब था या अमीर था, उसको पैसे दिए और हम मुझसे कहा कि तुम वोट डालो, हम तुम्हारी मार्केट को रखेंगे,
हम तुम्हारी झुग्गियों को रखेंगे, वोट दे के भी उनने कुछ कर रखा। अब जाओ यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके ऊपर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर वोट जो हैं वो हमसे ले लिए और अब हमारी ही झुग्गियों को जो है यहाँ पर तोड़ा गया है। और हाल यहाँ पर दो चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है। पहला ये कि जिन लोगों को नरेला में मकान दिया गया है, सबसे पहला तो ये कि नरेला में उन लोगों के पास कोई रोज़गार होगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो सारा रोज़गार है वो यहीं पर ही। ऐसे में देखिए अभी भी जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो जिस दिन यहाँ पर हुई थी उसके सबूत आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। देखिए लोग जो हैं अभी भी क्रेन के माध्यम से जो बुलडोज़र से जो मलबा है वो इधर से उधर किया जा रहा है, क्योंकि 300 से 400 जो झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर एकाएक यहाँ पर बुलडोज़र चला था और यहाँ के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। नमित, इसके साथ ही साथ इनसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त, क्योंकि अब इनका घर उजाड़ दिया गया है, जिस घर में वो इतने लंबे वक्त से, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि वो 50-60 साल से इस घर में रह रहे थे और इनका अब घर उजड़ चुका है, इनकी छत, अब इनके सिर पर छत नहीं है, इस वक्त ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से लोगों ने भी जिक्र किया कि वो लगातार सरकार से शिकायतें भी कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और आपने भी जिक्र किया कि उन्हें नरेला में घर दिया गया है जहाँ पर ना तो उनके पास में रोजगार है ना तो वो वहाँ पर रहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जो मकान टूटे हैं जिनके लोगों के, अभी ये कहाँ पर रह रहे हैं? ये अभी रोड पे ही है सर, रोड पे रह उधर रह रहे हैं। 50 साल से ये झुग्गियाँ हैं और ज़बरदस्ती का तोड़ा है, न कोई नोटिस न कुछ। तो ये कुछ सरकार कह रही है कि नरेला में हम लोगों ने मकान दिया है। नहीं, किसी को नहीं दिया है, कुछ को दिया है या नहीं दिया कोई पता नहीं है। लोग को दौड़ बढ़ा करवा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं लोग, रेडी पटरी हटवा दिया। इन लोगों को बेचारे गरीब 50 साल से सबके पास सर्वे है मौजूद और किसी को भी कुछ नहीं दिया, ज़बरदस्ती ये काम कर रहे हैं हम। 40 से 50 साल से लोग रह रहे थे। जी हाँ, 50 साल से ज़्यादा हो गया है, बूढ़े हो रहे हैं यहाँ हम लोग। ये समझिए इतने ज़माने से यहाँ रह रहे हैं लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। दूसरी सरकार कुछ नहीं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ किया है, गरीबों को हटाया, रेडी पटरी हटाया और गरीबों को भगाने का काम करा। तो देखिए यहाँ पर नई सरकार को दोष दिया जा रहा है अपने जो यहाँ पर मलबा यहाँ पर झुग्गियों का पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जब कोई शख्स एक एक पैसा जोड़कर अपना मकान और आशियाना बनाता है और अचानक से उसकी आंखों के सामने ही अगर उस पर बुलडोजर चल जाए तो फिर उसके ऊपर क्या बीतती है ये शायद वो खुद ही समझ सकते हैं। और अब वो लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी रात बसर कर रहे हैं।